And now, viewers, of course, we're shifting focus to Bihar's breaking updates that we're getting you. Now, in breaking news, of course, viewers. All right, now in breaking news, Tejasvi Yadav has announced that if the RJD Congress alliance forms the government, they will transfer 30,000 into the accounts of women annually under a Main Behan Ma Yojana. He said that the deposit is planned for January 14, coinciding with Makar Sankranti, and is intended to provide relief during the time of extreme inflation. He highlighted that over 5 years, the scheme would provide 1.5 lakh to beneficiaries. Remember, the NDA has promised the Mukhya Mantri Mahila Rozgar Yojana, which provides an initial financial grant of 10,000 to help women start small businesses. I have my colleague Shailendra Kumar with more details. Shailendra, इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, साफ तौर पे है तेजस्वी यादव ने पहले चरण के चुनाव से पहले यानी मतदान से पहले एक कहें कि महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। महिलाओं ही नहीं, किसानों को लेकर भी और कहें कि अन्य तबके हैं जो व्यापारी तबका है उसको लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। और साफ तौर पे एक तरह से कहा है कि जो 2,500 रुपये देने की बात हमने कही थी हर महीने, अब उसको एक मुश्त दे देंगे। यानी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 14 जनवरी वो तारीख होगी। खरवास लगता है, यानी ये 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसीलिए शुभ काम जिस दिन से शुरू होगा, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, पोंगल होता, तो उसी दिन हम सभी महिलाओं के खाते में एक साथ 30,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। और इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए देने की बात कही है। और इसके अलावा एक बात उन्होंने और कही है कि किसानों को MSP का 300 और 400 यानी गेहूं पर 400 और धान पर 300 रुपए का हम बोनस देंगे। ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो पैक्स हैं और जो व्यापार मंडल हैं यानी व्यापारी संगठन हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है हमारी सरकार देगी। यानी लुभाने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव की ओर से की गई है। और इसको लेकर जो बीजेपी है, JDU के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हार के डर से तेजस्वी यादव इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। वो अगर जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी तो झुनझुना पकड़ाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की घोषणाएं वो कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने सोच समझ के घोषणाएं की हैं और जो घोषणाएं की हैं उन पर अमल करूंगा, क्योंकि पहले भी हमने करके दिखाया है। वो अपने आप वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, जबकि जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि नहीं, सरकारी नौकरियां देना, सरकार के फैसले लेना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं। अब इन्हीं के बीच में अब इलेक्शन के लिए में आधा बिहार यानी 18 जिलों की 121 सीटें जा रही हैं। और साफ तौर पे है कि किसके जो वादों पर लोग विश्वास करते हैं, किसके दावों पर लोग विश्वास करते हैं, ये चीजें बहुत दिन नहीं है। आज से 10 दिन बाद यानी 14 तारीख को इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे वो सही हैं कि तेजस्वी यादव के पलटवार में जो दावे सत्ता पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं उनमें दम है। जी शैलेंद्र, बने रहिए हमारे साथ।